Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as a chest and medical specialist in Burewala as well as in Chijawadni. एक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि नज़ला ज़ुकाम उसे रहता है, जब मेडिसिन खाता हूँ तो ठीक हो जाता है, जब छोड़ देता हूँ तो दोबारा फिर मसला हो जाता है। और ये कोई साल डेढ़ दो से सिलसिला उसका चल रहा है। जब मेडिसिन ले लेते हैं ठीक हो जाता है, कोई 15-20 दिन या 1 महीना ठीक रहता है, फिर कोई टैबलेट खानी पड़ती है, फिर ठीक हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, मतलब बार बार नज़ला ज़ुकाम उसको होता है और वो बार बार मेडिसिन खा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका मैं ज़रा उसका लॉजिकली आपको एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। अब इसमें मेरी कोशिश यह है कि एक आम आदमी को समझाने के लिए मेरी कोशिश होगी मैं आपको ज़रा तस्वीर से समझाऊँ। तो ज़रा इस तरह करके मैं ज़रा तस्वीर से आपको समझाता हूँ। अब इसमें ये हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की साइनसेस होती हैं। इनमें नंबर 1 पे फ्रंटल साइनस है, नंबर 2 पे एथमॉइडल साइनस है, नंबर 3 पे मैक्सिलरी साइनस है। अब होता यह है कि ये जो साइनसेस आपको नज़र आ रही हैं बिल्कुल ऊपर ये वाली, और नंबर 2 पे एथमॉइडल है, नंबर 3 पे मैक्सिलरी है, इनके अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है। एक नॉर्मल तरीकाकार ये होता है कि इन जो साइनसेस हैं इनसे नाक के जरिए एक ड्रेनेज सिस्टम है, और वो ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है कि इस फ्रंटल से भी, एथमॉइडल से भी, मैक्सिलरी से सारे जो सिक्रीशंस हैं वो नाक के जरिए गले में जाती हैं और फिर आप उसको थूक देते हैं, नाक के जरिए से उसको आप बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन वाला बंदा है उसका ये होता है, उसका कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। इनमें एक सीलिया सिस्टम होता है जो कि इस फ्रंटल से नीचे लाता है नाक के अंदर, और मैक्सिलरी से भी लाता है, एथमॉइडल से भी लाता है। तो एक्सिलरी सिस्टम में जो उसका सीलिया सिस्टम है वो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये मैक्सिलरी साइनस, इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है दोनों साइडों पे। इसी तरीके से ये फ्रंटल में इस तरह फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आपको बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द भी होता है और बार बार इन्फेक्शन भी होते हैं, और आपके जो नाक से स्पूटम वगैरह आता है उससे एक स्मेल भी बड़ी बुरी किस्म की आती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है, और उस फ्लूइड, ये जो मैं इनको समझाया, तो इस फ्लूइड की वजह से बार बार यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। अब इसका इलाज क्या है, ये जो अभी मैं बात की है इसमें आपको तस्वीर में समझाने की कोशिश की है। अब इसमें होता यह है कि इसका इलाज 2 तरह से है। ये जो इन्फेक्शन की मैंने बात की है, ये अंदर सोजिश होती है और इन्फेक्शन होता है। इसका एक तो होता है अलामती इलाज या सिम्प्टोमेटिक इलाज या आर्जी इलाज, जो मर्जी आप कहें। उसमें यह है कि आपने वक्ती तौर पे कोई टैबलेट ले ली, कोई एंटीहिस्टामिन की, कोई पेन किलर, कोई भी, लोग यूजुअली एंटीबायोटिक्स कोई भी खा लेते हैं, तो उससे एक पार्शियल ट्रीटमेंट होती है, थोड़ी सी ट्रीटमेंट होती है, वो बैक्टीरिया थोड़े से मर जाते हैं, उससे थोड़ा आप रिलीफ मिलती है, लेकिन आपका बेसिक प्रोसेस या बेसिक प्रॉब्लम वहीं खड़ा है। तो आपने खाया, उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, 2 माह के बाद दोबारा फिर। अब इसके लिए भी कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, लाइक मट्टी, धुआं, एलर्जी आमतौर पे होती है, ठंडी हवा, कोई भी चीज। जब वो आपको दोबारा प्रॉब्लम हुआ तो दोबारा इस तरह आपने मेडिसिन खाई, हो गया, एंटीबायोटिक यूजुअली खाते हैं। तो जब आप बार बार इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो बार बार इस प्रोसेस से गुजरने से वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है, वो जो मैं स्पूटम की बात की और बलगम की और इन्फ्लेमेशन की। तो एक लिमिट क्रॉस करके फिर आपको मुश्किल मसला रहना शुरू हो जाता है। जो पहले कभी कभी था, हम इसको एपिसोडिक डिजीज कहते हैं, वो परसिस्टेंट या मुश्किल हो जाता है। अब ये तो था एक, अगर आपका कॉम्प्लिकेशन की। अब इसका दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका प्रॉपर इलाज कैसे होता है। प्रॉपर इलाज ये होता है, इसको पहले देखा जाए कि प्रॉब्लम किस लेवल का। यूजुअली हम एक्सरे करवा लेते हैं, बाज़ का सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। अब उसमें जिस लेवल का इन्फेक्शन हो उसको हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट। अब फर्क इसमें 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में काफी पड़ जाता है, अलामती तौर पर हम फर्क कहेंगे। लेकिन ये जो मैं सोजिश आपको समझाई है रेड कलर के अंदर, उनके साइंसेस के अंदर वो सोजिश मौजूद रहती है, और उसका असूल ये है कि वो आहिस्ता 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 सेटल होती है। टाइम लगता है उस पर, कुछ 4-5 माह लग जाते हैं।
अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको शुरू में मेडिसिन दी गई, आप बेहतर हो गए, लेकिन वक्त के साथ उसकी डोज कम करनी है, मेडिसिन को शॉर्ट करना है, जैसे आप बेहतरी होगी। और कुछ मेडिसिन को हम मेंटेन रखेंगे और 3-4 माह के बाद जब 1-2 महीने तक आप बेहतर रहेंगे, आपकी सिम्टम्स मेंटेन रहेंगी, आप नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद छोड़ा जा सकता है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह दोबारा फिर मसला नहीं होता। ये एक इसका जो प्रॉपर तरीकाकार है। दूसरा जो क्वेश्चन में था, जब मेडिसिन लेते हैं ठीक हो जाता है, दोबारा फिर हो जाता है। अगर आप इस तरह चलते हैं, जब अलामती कंट्रोल हो, छोड़ दें फिर दोबारा हो जाए, तो इस आपका सारी उम्र ये प्रॉब्लम लगा रहता है। और दूसरा इसका नुकसान जो होता है कि वो आपकी डिजीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल, बाज का तो फिर सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन सर्जरी भी इसका फिर प्रॉपर क्योर नहीं होता, और इससे बाज का तो आपके लंग्स भी इन्फेक्ट होते हैं, और लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता है, या बाज का साथ में एलर्जी का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। और जो इसमें डायबिटीज या शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन बाज का डेवलप हो जाती है। कि ये जो मैंने साइंसेस की बात की है, इसमें अगर आपको मैं थोड़ा इसमें समझाऊं, वो ये है कि वो जो साइनस है उसका एक, जहां पे मैं वो दिखा रहा था, ब्रेन के साथ एक दरमियान में सिर्फ एक हड्डी सी है, तो वो जो साइनस है वो उसकी हड्डी के दरमियान में वो इन्फेक्शन उसको इरोड करता है। इरोड की ऐसे एग्जांपल है, जिस तरह लकड़ी को एक साइड से अगर घुन वगैरह लग जाता है तो वो क्या एक साइड से पिघलना या खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही समझें कि एक साइड से जिस तरह आप सुराख करना शुरू कर दें तो वो बाज़ का तो ब्रेन तक चले जाता है ये इन्फेक्शन। जब ये ब्रेन तक चला जाए तो फिर ये खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। बाज़ का तो इसमें फंगस भी लग जाती है, उसको हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अब मैं अगर इसमें समझाना चाहूँ आपको थोड़ा सा, इसमें ये जो साइंसेज हैं, ये फ्रंटल साइनस की जो मैं बात की और ये मैक्सिलरी की, और फ्रंटल और इसके दरमियान में सिर्फ एक हड्डी है, इस तरह की ये खोपड़ी एक हड्डी है। अब इसमें ये इन्फेक्शन अगर बार बार इसको इरोड करेगा दोनों साइडों से, तो इसमें ये सुराख करके ब्रेन तक चला जाता है और उसमें क्या जाके ये इन्फेक्शन करता है, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो अब इसमें अगर मैं ब्रीफली बात करूं, वो कुछ इस तरह है कि आपने सबसे पहले उसको डायग्नोज करवाना है कि किस लेवल का इन्फेक्शन है। नंबर 2 ट्रीटमेंट शुरू करनी है। नंबर 3 पे उसको मेंटेन रखना है ठीक रहने के बावजूद, और उसकी डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करवाना है, डॉक्टर से खुद से नहीं करना, या तो वो फिर टाइम पास में आ जाएगा, और जब वो आपको आप सिम्टोमेटिकली ठीक हो उसके बाद छोड़ा भी जा सकता है, आपको आपका डॉक्टर बताएगा। तो ये इसका एक प्रॉपर इलाज होगा। तमाम मेरे जो मोहतरम देखने वाले हैं उनके लिए है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या मेडिसिन पूरी हेड टू टो कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का, आप नीचे कमेंट्स में लिखें। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो के जरिए आपको उसका रिप्लाई किया जाए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है उसका, ताकि बेनिफिट हो सके। और तीसरी बात यह है कि आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपके सराउंडिंग में किसी दोस्त को इस तरह का मसला था जिससे उसकी डिजीज इस तरह कॉम्प्लिकेट हुई है। अगर हुई है तो आप नीचे बताएं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन।